जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर एक बार आपके सामने क्लास 10th में बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो हम कहेंगे वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन में अंतर। तो दोनों में देखिए क्या अंतर होता है, आपको हम डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले आपको बताएंगे। वायवीय श्वसन में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेब्स चक्र में पाइरूविक अम्ल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है वायवीय श्वसन में जो पाइरूविक अम्ल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन क्रेब्स चक्र में पूर्ण होती है, क्रेब्स चक्र द्वारा पूर्ण होती है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे अवायवीय श्वसन में हम लिखेंगे कि पाइरूविक अम्ल का यहाँ ऑक्सीकरण ही नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, अतः ऑक्सीजन की आवश्यकता होती नहीं है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट ये हमने बताया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें इस क्रिया में अंतिम उत्पाद जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है जबकि इस क्रिया में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल होता है। चलिए थर्ड पॉइंट, इसमें 38 एटीपी के अणु बनते हैं। इसमें 2 एटीपी अणु बनते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
आपका 3 रहेगा। फोर्थ, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा पूर्ण होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। लीजिए, हमने आपको ये बताया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। वायवीय श्वसन, इसमें 38 ATP अणु बनते हैं। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र द्वारा होती है। और जो अवायवीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस क्रिया में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल बनता है। इसमें 2 ATP अणु बनते हैं और इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से हमने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में के बारे में बताया आपको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम लेके आएंगे श्वसन तथा दहन में अंतर।